ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कल दिए थे और कहीं ना कहीं हल्का बहुत जिनमें थोड़ा सा कुछ ट्रिकी पार्ट था। अब एक बार इन क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा जो एंट्री सही है उनको फटाफट से निपटाते चलते हैं। एक बार फिर भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही देखते हैं, कोई हमसे समझ में आएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% रेट डिस्काउंट। सिंपल है चीज, तो 15% रेट डिस्काउंट में मैंने खरीदा है तो मैं सिंपल एंट्री क्या पास करूंगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, और प्राइस क्या लूंगा 10,000 में से लेस 15%, है ना। क्या प्राइस आया हमारा 8500। 8500 के अमाउंट से हमारी वो एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो सेकंड में आओ, सेटल्ड अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो 8500 का ये जो था, हमने मोहन का अकाउंट इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री में अब हम क्या करेंगे, अब हम मोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो मोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अब हमने इसने बोला है फुल सेटलमेंट हम कर रहे हैं, है ना। तो मोहन का अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे तो डेबिट कर देंगे पूरा 8500 से, क्योंकि हमें वो अकाउंट खत्म करना है। अब खत्म क्यों करना है, खत्म करने के दो रीजन है। सबसे पहला क्या रीजन है कि हमने उसको कैश में पेमेंट कर दिया। कैश में पेमेंट कितने रुपीज का करा, 4% काट के, जो कि है 8160। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, हमारा डिस्काउंट रिसीट, वो कितना है 340। 340। ठीक है, ये वाली एंट्री बिल्कुल सही है। चलो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे ही कैश में है, ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। इसका मतलब गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 लेस 20%, जो मैंने खरीदे 40,000। 40,000। 40,000 के मैंने गुड्स खरीदे थे। ठीक है, तो मेरे गुड्स खरीदने का तो जो अकाउंट होगा वो तो 40,000 से जाएगा। मतलब जो मेरा परचेज अकाउंट होगा वो कितने से डेबिट होगा, 40,000। 40,000 से। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 40,000 से डेबिट होगा। अब सर इसके बाद क्या, इसके बाद उन्होंने बोला है कि सर हमने जो गुड्स खरीदे थे ना सर, हमने कोई क्रेडिट पे नहीं लिए थे, तो हम किसी को क्रेडिट तो करेंगे नहीं, हमने हाथ के हाथ उसी समय कैश में लिए थे। तो वो बंदा 20% तो नॉर्मली सबको डिस्काउंट देता ही था, तो वो तो मेरे को मिल ही गया, मेरे को कुछ 40,000 के ही पड़े। पर उसने मेरे से बोला कि अगर तुम अभी कैश पेमेंट कर दोगे तो 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर इसने हमने 20% को अकाउंट फॉर नहीं करा, हम अकाउंटिंग करेंगे 5% की, कि हमने परचेज करा फॉर कैश। पर कैश कितना दिया, 40,000 पूरा नहीं दिया हमने, 40,000 में से 5% कम, मतलब कितना करा, 38,000 38,000। और रिमेनिंग 2,000 क्या हुआ मेरा, डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीट। बिल्कुल सही, ये एंट्री भी बिल्कुल सही पास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से एंट्री पास करिए। चलो थर्ड पे आ जाओ, तो मतलब लास्ट पे आ जाओ। फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स अब की बार बेचे फॉर कैश, जिसका लिस्ट प्राइस 20,000 था एट 10% रेट डिस्काउंट। तो मुझे बता दो जो मैंने गुड्स बेचे उनकी कीमत क्या है, सेल करने की कीमत क्या है, 20,000 में 19,000। से 10%, 20,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 19,000 आएगा। 10% यस। का मतलब क्या था, सीधे एक जीरो काट दो तो 20,000 में से 2,000 जाएंगे ना, यस सर, 18,000। 18,000 आएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन सीखनी करनी छोटी छोटी सी, इससे हमें हमारे को बचना है। अच्छा क्या आएगा, 18,000 सर प्राइस आया, 18,000 सेल्स हमारी अमाउंट है जितने का हमने बेचा है। पर सर हमने बेचा है फॉर कैश, तो हमारे को इसका मतलब कैश तो हाथ के हाथ मिल गया था सर। तो सर हम एंट्री क्या पास करेंगे, सर हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो हम नॉर्मली टू सेल्स लिख देते, पर सर यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी अलाउ करा है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। कितना, 3% का। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलो सेल्स हमने कितने की करी, 18,000। 18,000। अच्छा, इसने बोला 3% का कैश डिस्काउंट हमने उसे दिया और बचा हुआ हमारे को मिल गया, तो 18,000 पे 3% दिया होगा। यस सर। 18,000 का 3% कितना आया, 17,460। नहीं 18,000 का 3% कितना आया, वो तो 3% कम करके आया 17,000। 540। 540, ये क्या आ गया 17,460। 460। चलो ये वाला भी बिल्कुल सही था। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही था। बहुत बड़े तरीके से हमारे को बेसिक बेसिक जो ये चीज थी, अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि सर कौन सा अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होना है, कितने अमाउंट से क्रेडिट होना है, क्यों होना है, प्रैक्टिकल रीजनिंग समझ में आ रही है कि सर मोहन का अकाउंट क्यों हमने कितने अमाउंट से क्रेडिट करा था, फिर क्यों उसे उतनी अमाउंट से डेबिट करा, क्यों करा सर, क्योंकि हमारे को उसे खत्म करना था, पूरी तरह खत्म करना था। नहीं करना होता तो जितने से करना था वो हम उतना ही करते। ठीक है, अच्छा यस। चलो, अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं पे गड़बड़ हुई है, अब वो क्या हुई है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, उसको अपन समझेंगे और इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पूरी तरीके से समझते हैं। मेन जो है इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पटक सकते थे। अब ये फर्स्ट पार्ट क्या है इसको आराम से समझो। हमने गुड्स बेचे हर्ष को, कितने के, 50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो ये पता लगा लो हमने उसे गुड्स बेचे कितनी अमाउंट के, जो हमने गुड्स बेचे
उसकी सेल्स की प्राइस क्या थी? क्या थी? 40,000. 40,000, बिल्कुल सही। तो ये अमाउंट तो बिल्कुल सही हमने कैलकुलेट करी। अच्छा, इसके बाद क्या है सर? एंड 5% कैश डिस्काउंट हमने उसे दिया, ठीक है। तो तन्वी 40,000 पे 5% कैश डिस्काउंट दिया हमने। Yes, sir. यस सर, कितना हुआ? Sir, discount का value हाँ, डिस्काउंट का वैल्यू 2,000. 2,000 है ना। ओके, अब हमारे को बात थोड़ा सा इस 2,000 पे करना है तन्वी। सर क्या बात करना है? देखो, एक बात का भी हमें हर क्लास एक लॉजिक समझना है कैश डिस्काउंट का। तन्वी मुझे बस एक बात बताओ, ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये कोई भी इंसान कब देता है? कैश डिस्काउंट क्यों देता है कोई भी सेलर, कोई भी दुकानदार किसी बंदे को? सर, ताकि वो उसको अपना जो वो सेल किया है उसका इनकम जल्दी हो सके. जल्दी हमारे को पैसा रिसीव हो सके, है ना। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो किसी इंसान ने मेरे से 10,000 का सामान लिया था, ठीक है। मैंने किसी को 10,000 का सामान सेल करा, 10,000 डिस्काउंट के बाद ही कह रहा हूं, मान लो वो सामान 15,000 का होगा, मैंने उसे 10,000 में दे दिया, ठीक है। अब मैंने उसे 10,000 में दे दिया। अब मैंने उससे क्या कहा कि भाई साहब, आप आज मुझे जितने भी रुपए दोगे मैं आपको उस पर 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। 5% का कैश डिस्काउंट मैं आपको कब दूंगा? जब आप मुझे हाथ क्या पेमेंट कर दोगे। तो सर उसने मेरे से कहा कि अच्छा सर ऐसी बात है, तो आप एक काम करो, 10,000 में से 5,000 का सेटलमेंट आप आज ही कर दो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ तन्वी, अगर उसने मेरे को बोला कि सर मेरे 10,000 में से आप 5,000 का सेटलमेंट आज कर लो, तो मैं उसे ये 5% का जो कैश डिस्काउंट का बेनिफिट है ये पूरे 10,000 पे दूंगा या सिर्फ 5,000 पे दूंगा? पूरे 10,000 पे. पूरा 10,000 पे। मुझे कहता था लेकिन वो मुझे पेमेंट तो सिर्फ 5,000 कर रहा है आज। मैंने क्या बोला कि मैं तेरे को कैश डिस्काउंट में कब दूंगा? जब कैश डिस्काउंट में क्यों दूंगा कभी भी किसी को? ताकि वो मुझे ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कर दे, उसे फायदा हो, उसके दिमाग में ऐसा लगे कि हाँ यार मेरे 5% रुपए बच जाएंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करे। तो वो मेरे को जितने रुपए देगा, जितने रुपए देने को तैयार होगा, मैं उसे उतने पे ही तो 5% कैश डिस्काउंट दूंगा या पूरे पे दे दूंगा? जितना देगा. अगर आप एक बात लॉजिकली सोचो कि अगर मैं उसको ये बात बोलता कि बस आप मुझे कुछ भी पेमेंट आज कर दो, मैं आपको पूरे पे 5% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो क्या वो मेरे को 5,000 देना चाहता? अगर उसे पूरे 10,000 पे कैश डिस्काउंट 5,000 दे के ही मिल रहा था या कम रुपए दे के ही मिल रहा था, तो वो 100 रुपए दे देता। तो वो मेरे को 5,000 क्यों दे रहा था? सिर्फ वो मेरे को सिर्फ 100 रुपए दे देता और इस पूरे 10,000 पे 5% का कैश डिस्काउंट ले लेता। एक बात सोचो, एक बार ये चीज दोबारा से सोचो कि मैंने किसी को कोई चीज सेल करी, मैंने किसी को 10,000 रुपए का माल सेल करा और मैंने उससे बोला कि अगर तू मेरे को पेमेंट आज दे देगा, चाहे तू मुझे कितने भी रुपए दे, आज तू मुझे जो भी रुपए देगा मैं तेरे को 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेरे को ऐसा बोले तो वो 5% का कैश डिस्काउंट, या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचो, आपने किसी को सामान बेचा था और आपने उसको ये चीज बोली कि तू आज मुझे जितनी भी पेमेंट करेगा तू मेरे से सामान तो ले जा, आज तू मेरे को जितनी पेमेंट कर देगा मैं तेरे को 5% का डिस्काउंट दे दूंगा उस पेमेंट पे। तो अब सोचो वो बंदा आपके पास आया और उसने आपको कहा अच्छा ये ले भाई 100 रुपए पकड़। उसने आपको 100 रुपए दिया और उसने आपसे बोला चल भाई मैंने तेरे से 10,000 का सामान लिया हुआ था, अब उसमें से 5% रुपए कम कर, 5% मतलब 500 रुपए कम कर, अब हमारा हिसाब 9,500 रुपए का बैठा। 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपए। तो उसने बोला कि भैया अब जो हमारा बैलेंस रहा 9,500 रुपए का रहा, अब मैं तेरे को 9,500 में से 100 रुपए मैंने तेरे को आज दे दिए, अब फ्यूचर में मैं अगर तेरे को कभी रुपए दूंगा तो 9,400 रुपए बचते हैं। क्या ये सही है? क्या मुझे उसे 5% का डिस्काउंट पूरे 10,000 पे दे देना था नो सर. या फिर सिर्फ उतने पे देना था जितने रुपए उसने आज? अच्छा तू 100 रुपए दे रहा है आज, तो ठीक है 100 रुपए में मैं तेरे को 5% मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ और तू सिर्फ 95 रुपए दे दे। ये करना चाहिए था। सर वो 100 रुपये में ही डिस्काउंट देना था. 100 रुपए में डिस्काउंट देना था। रीजन समझ में आया क्यों 100 रुपए में डिस्काउंट देना था? यस क्योंकि सर. ये स्कीम तो कोई इंसान रख ही नहीं सकता, कोई भी इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो इतनी बेकार स्कीम तो नहीं रखेगा कि तुम मेरे को कुछ भी रुपए दो और पूरी पेमेंट में 5% का डिस्काउंट ले लो। मतलब पूरे क्या बोलते हैं, पूरा जो क्रेडिट बैलेंस है, पूरा जो आपका उधार है, उस पूरे उधार पे 5% का डिस्काउंट ले लो। लग रहा है लॉजिकल कि ये स्कीम कोई भी बिजनेसमैन रखेगा अपने बिजनेस में? नो सर. नहीं रखेगा ना। तो इंसान कैश डिस्काउंट कब देगा, पेमेंट का डिस्काउंट कब देगा? कितने कितने अमाउंट पे देगा? जितनी अमाउंट को सामने वाला पे कर रहा है, यस सर. ठीक है। अच्छा, तो अब सेम जरा इस क्वेश्चन पे आओ तन्वी एक बार। मैंने क्या करा, अब एक बार जरा क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से पढ़ो, एक बार दोबारा से आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या बोला कि मैंने गुड्स बेचे हर्ष को, 50,000 रुपए का गुड्स था, 20% का उस पर डिस्काउंट था, मतलब कितने का सेल करा? 40,000 एंड 5% उसे कैश डिस्काउंट दिया। तो मैंने उसे 5% कैश डिस्काउंट का वादा करा होगा, ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट मिलेगा किस अमाउंट पे? जो अमाउंट वो मेरे को पे करता।
है ना। अब वो उसने पे कितनी करी क्वेश्चन आगे बताएगा, उसके लिए हमारे को और आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्ष ने 40% इमीडिएटली पे कर दिए थ्रू बैंक, सॉरी थ्रू बैंक का चेक, मतलब चेक मतलब वही उसने बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक है, मेन चीज यहां पे क्या है कि उसने 40% पे कर दिए, जितना उसका देना बनता था उसने उसमें से 40% रुपए मेरे को आज दे दिए। मतलब सपोज उसका 100 रुपया देना बनता था तो उसने 100 में से मुझे 40 रुपए आज दे दिए, इसका ना 60 रुपए बैलेंस रह गए। और मैंने उसको क्या बोल रखा था कि मैं तेरे को 5% के कैश डिस्काउंट का वादा करता हूँ। तो मुझे एक बात बता तन्वी कि 5% का कैश डिस्काउंट मैं उसको जो उसने 40% पेमेंट करी है उस पर दूंगा, या 60% पे दूंगा, या पूरे 100% पे दूंगा। सर जो 40% वो पेमेंट किया है। उसने वो 40% पेमेंट किया है। कोई डाउट अभी भी? नो सर, क्यों करेंगे इस 40% पे? क्योंकि सर वो हमको आज उतना ही दिया है। वो हमको आज उतना ही दिया है, ठीक है ना। अच्छा अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ। 40% उसने मेरे को आज पे करा, 40% का मतलब अगर मैं अमाउंट निकालने जाऊं तन्वी तो कितनी अमाउंट बैठेगी? 40% किसका करोगे पहले मुझे जरा ये बताना, 40,000 का या 50,000 का? 40,000। 40,000, बिल्कुल बढ़िया। क्यों करेंगे 50,000 को, क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। ऑलरेडी उसमें से हो चुका है, तो सर उतना तो उसको देना ही नहीं बनता था, वो पेमेंट तो उतने में से ही करेगा ना, चाहे वो 40% पेमेंट करे, चाहे 50, चाहे 60, चाहे 80%। वो पेमेंट तो अपने उतने अमाउंट से करेगा ना जितना उसका देना बनता था, तो उसका देना 40 बनता था, 50 नहीं बनता था। तो कितनी आई 40,000 की 40%? 16,000। 16,000। तो इसका मतलब तन्वी अगर मैं ए एंट्री बनाऊं, ए एंट्री क्या कह रही है मेरे से, अब इस एंट्री को थोड़ा सा बनाना शुरू करें। ये एंट्री क्या कह रही है कि मैंने गुड्स बेचे किसको, हर्ष को। आपने जब क्वेश्चन करा होगा उससे मत देखना, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। उस क्वेश्चन को अपने मत देखना, नए तरीके से क्वेश्चन को समझो। मैंने गुड्स बेचे हर्ष को 40,000 रुपए के, मैं 40,000 ही पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने हर्ष को 40,000 रुपए का सामान बेचा और मैंने उसको बोला कि मैं तुझे 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। हर्ष ने मुझे 40,000 रुपए तो आज दे दिए। तो इसका मतलब मुझे पहले बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में टोटल सेल की वैल्यू कितनी है? 40,000। सेल की वैल्यू है 40,000, ठीक है। तो इतना अपने दिमाग में पहले हल्का सा एक साइड में नोट डाउन कर लेते हैं कि सर सेल तो हमने करी 40,000 की। अब सर इस 40,000 की सेल्स में से उसने मेरे को पेमेंट कितने की कर दी? 16,000। 16,000 की। तो सर बैंक से करी है, तो सर बैंक से उसने पेमेंट करी 16,000 की। पर मुझे बता, मैंने उसको बोला था कि तू मेरे को जितनी पेमेंट करना चाहेगा मैं तेरे को उस पर डिस्काउंट दूंगा 5%। तो अगर वो 16,000 पेमेंट कर रहा था तो ये 16,000 डिस्काउंट के बाद है या फिर 16,000 पे अभी हम इसे डिस्काउंट देंगे? तो 16,000 पे डिस्काउंट देंगे। 16,000 पे डिस्काउंट देंगे, कितने का डिस्काउंट? 5%। 5% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब बैंक से कितना पे करेगा मेरे को? 16,000 में से लेस 5%। बताओ ये अमाउंट कितनी होगी? सर 15,200। 15,200। 15,200। तो इसका मतलब इसने मेरे को पेमेंट कितने की करी? 15,200 की। और इसका बैलेंस कितने से क्लियर हुआ? 16,000 से। मतलब ये मेरे को 16,000 रुपए दे रहा था, पर मैंने इसको बोला कोई नहीं, तो मुझे से 15,200 रुपए दे और बचा हुआ मेरे से डिस्काउंट ले ले। तो डिस्काउंट कितने का ले ले मेरे से? 800 का। 800 रुपए का, है ना। ठीक है, इतना मैंने सही लिखा है। एक बार अगर मैं फिर से इस चीज को सम अप करूं तो सर क्या है, सेल्स कितने की हुई है? 40,000 की। पेमेंट उससे कितने की रिसीव हो गई? 15,200 15,200। की। डिस्काउंट मैंने उसे कितने का दे दिया? 800 रुपए 800। का। अच्छा, अब ये सब मिलकर तो हो गया 16,000, मतलब 40,000 में से 16,000 रुपए तो उसके सेटल हो गए। रिमेनिंग क्या रह गए? बचे हुए रुपए उसने दिए या बैलेंस रह गए? बैलेंस हो गया। तो वो मेरा डेटर बन जाएगा, यस सर। है ना। तो इसका मतलब वो मेरा डेटर बन जाएगा। तो मेरे डेटर, मेरे को भी रिमेनिंग उससे बैलेंस कितना रह गया फिर बचा हुआ? कितने रुपए रह गए? 40,000 में से 16,000 गए तो 34,000। कितना? 34 सर 24,000। 24,000, है ना। बिल्कुल सही। चलो, अच्छा अब इसकी एंट्री पास करें जरा फटाफट से। थोड़ा सा इसको यार इनको सच बता दो, इसे छोड़ समझ में तो आ गया। बताओ। आओ चलो इसकी जनरल एंट्री पास करें।
अब मुझे ये जो हमने समरी बनाई है, देखो ऐसे ना रफ में फटा, अभी शुरुआत में आपको आदत हो जाएगी, आपको ये इतनी समरी नहीं बनानी पड़ेगी एग्जाम में बैठ के। पर अभी शुरुआत में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे छोटी सी समरी बना ली। अब इसको देख के आप जनरल एंट्री बना पाओगे? क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए, अब सोचो। सर बैंक से पैसा आया, बैंक में पैसा आया, पैसा आया तो क्या होता है बैंक का अकाउंट? डेबिट। डेबिट होता है। सर ये डिस्काउंट मुझे मिला या मैंने दिया? दिया है। दिया है। अगर डिस्काउंट देते हैं तो सर वो डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। अच्छा, अब सर ये मेरा डेटर है, मुझे इससे पैसा मिलना है, मतलब मेरी एसेट बन गया, यस सर। तो डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। अब सेल करिए सर, सेल क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट। एंट्री बना दो, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट। और डेटर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इसका नाम लिखूंगा, नाम क्या है? हर्ष। हर्ष। हर्ष अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट पता है 15,200, 800, 24,000 एंड सेल्स की तो फाइनल टोटल फिगर ही है 40,000। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो? नो सर। पक्का? यस क्लियर सर। हुआ क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है? पढ़ के आराम से समझ के क्वेश्चन को, कभी भी कंसेप्ट को याद करना ही नहीं है कि सर 5% कैश डिस्काउंट देगा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 40,000 बैलेंस बचता था, 40,000 पे 5% कैश डिस्काउंट हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, आपके मार्क्स खत्म। क्वेश्चन कैसे खत्म होगा? ऐसे। समझ में आया? अभी इसमें कुछ रह गया, कुछ अभी दिमाग में रह रहा है कि नहीं सर ये चीज समझ में नहीं, कैसे हुई एंट्री, कैसे पास हुई? नो सर। कुछ पूछना है तो पूछो मेरे से फटाफट। नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? इसे नोट कर लो, फटाफट से जनरल एंट्री नोट करो। आपने किसी एक गलती कर रखी थी, थोड़ा सा वही अमाउंट्स की कैलकुलेशन की गलती थी 5% समझने में, पर अब समझ में आ गया होगा, है ना? इसके आगे के क्वेश्चंस में भी आपने जो गलती कर रखी है वो इसी बेसिस पे कर रखी है। आगे सभी क्वेश्चंस में आपने कैश डिस्काउंट किस पे ले रखा है? पूरी अमाउंट पे। पर अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अच्छा अच्छा पूरी पे नहीं लेते, कैश डिस्काउंट किस पे लेते हैं, अब समझ में आ गया, एक्चुअली मतलब समझ में आया। इसके लिए ना तन्वी एक काम और कर ले, ये तो तू नोट डाउन कर लेगी, एक काम और कर लेना। ये जो हमने ये पूरा पढ़ा था ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं, गुड्स डिस्काउंटिंग वाला कंसेप्ट, पूरा का पूरा, वहां पे उस थ्योरी वाले पेज पे वहां पे जाके ये चीज लिख लेना, ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना बचे। गुड्स डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट कहाँ पर? नहीं ये पढ़ा, ये लगा मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना। यार पता है ऐसे लिखने का ना मुझे फायदा है, ऐसे पढ़ाने का मुझे फायदा ये होता है कि मेरे पास मेरी सारा कंटेंट सेव्ड रहता है कि मैंने कैसे कहाँ क्या पढ़ा है। तो अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे अपना ये जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट में यहाँ पे मैंने ये बता दिया था कि दो टर्म्स मेंशन होंगी इस तरीके से, हमको पता चल जाएगा कैश डिस्काउंट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कैश डिस्काउंट है। यहाँ पे बस एक चीज मेंशन कर लेना, कैश डिस्काउंट के नीचे ही आराम से लिख लेना, जहां जगह मिला वहां लिख लेना, प्रॉपर्ली हाईलाइट करके लिखना ताकि आपको चीज दिखे कि ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, ये डिस्काउंट कौन सी अमाउंट पर अलाउ होता है, जो अमाउंट हम एक्चुअली पे करते हैं या रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना डिस्काउंट इज अलाउड ओनली on the amount paid or received in cash/bank। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसके बेटा स्टार मार्क, ताकि जब भी पढ़े तो थोड़ा देरी से अपना ना, देखो मुझे नहीं पता अभी आप कर रहे नहीं कर रहे हो, पर रेगुलर बेसिस पे मैं क्वेश्चन तो आपको मैं जितने दूंगा लिमिटेड दूंगा वो आप करोगे, ठीक है? पर रेगुलर बेसिस सुबह उठ के आराम से अपना एक काम रखे करो रूटीन में कि जो है थ्योरी वाला पेज से याद नहीं करना, बस एक बार इसे ऊपर ऊपर से देखना है, तो हमारा जो हमारा थ्योरी वाला सेक्शन है। क्योंकि क्वेश्चंस तो अकाउंट्स आपका जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप क्वेश्चंस तो नहीं पढ़ सकते, पर रिवीजन आप कैसे करोगे? जितने क्वेश्चन दिए वो तो आपने सॉल्व कर लिए, पर पीछे का अपन रिवीजन कैसे करेंगे? तो थ्योरी वाला जो देखा बस इसे अच्छे से समझ लो कि अच्छा ओके ओके हाँ ट्रेड डिस्काउंट का भी अकाउंटिंग करते हैं, तो कैश डिस्काउंट क्यों करते हैं उसका रीजन खुद को दो, रीजन ना समझ में आए तो एग्जांपल्स दे दो, एग्जांपल्स पे जाओ। लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कभी एग्जांपल दिमाग में ना आए कि सर एग्जांपल क्या दिया था आपने, अब लेक्चर पे जाओ वापस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो क्या एग्जांपल दिया था और खुद अपने आप को रिवाइज करवाओ, ठीक है? पर रिवीजन रेगुलर बेसिस पे रखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक फायदा यही है, ठीक है? चलो आओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगर ये वाली जैसे सेकंड एंट्री आपकी कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम,
मतलब अच्छी बात है, इसको कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि बहुत बेसिक सी ट्रांजेक्शन है। क्या है सर, मान लो आपको मेरे से रुपए लेने थे, जरूरी है कि रुपए देने में आऊंगा, अपने स्टाफ क्या तो भिजवा दूंगा, अपनी छोटी बहन क्या तो भिजवा दूंगा, मम्मी क्या तो भिजवा दूंगा। तो राम से आपको रुपए लेने थे, चाहे रुपए देने, सॉरी आपको रुपए श्याम से लेने थे, चाहे रुपए देने राम आया हूं, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट टू श्याम। ठीक है, बिल्कुल सही एंट्री करिए आपने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब चले फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपने हाँ करा है। इस क्वेश्चन को भी एक बार पूरा ही करा दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पार्ट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, वैसे मुझे पता है कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा ये सब क्वेश्चन करने के बाद। या चलो एक बार डायरेक्ट वही पार्ट करवा देते हैं जिस पार्ट में आपकी गलती थी। पहली गलती अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, आपको बाकी सारी भी समझ में आ जाएगी अब तो। अच्छा मार्च 3 पे ही चलो पहले। मार्च 1 वाला तो आपने बिल्कुल सही करा तन्वी, मार्च 1 में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्च 3 पे चलो। अब मार्च 3 पे क्या लिखा है, मार्च 3 क्या कह रहा है, मार्च 3 ये कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा। त्रिशा से हमने सामान खरीदा, 2 लाख रुपए का सामान खरीदा एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% रेट डिस्काउंट। एक बात बताओ तन्वी, मैं चाहे क्वेश्चन ऐसे लिखूं 2 लाख का सामान खरीदा एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, जैसे यहां लिखा है, या फिर ऐसे लिखूं एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% रेट डिस्काउंट, मतलब कैश डिस्काउंट को पहले लिखूं, रेट डिस्काउंट को बाद में लिखूं, या वाइसा वर्सा कुछ भी करूं, कोई क्वेश्चन में अंतर पड़ेगा? नो सर। कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए पक्का, इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अब सर क्वेश्चन ने इसका मतलब हमसे क्या कहा तनवीर, मुझे बताओ गुड्स की कीमत क्या है, जो हमने गुड्स खरीदे कितने के प्राइस पे हमने खरीदे? 2 लाख का सामान था, रेट डिस्काउंट कितना था? 10%। 10%। तो कितने के हमारे को गुड्स पड़े हो? 18,000। 18,000? 80,000। नहीं 2 लाख के हैं तनवीर, 1 लाख के नहीं है, 2 लाख के हैं। 2 लाख में से 10% माइनस करो, 10% का मतलब एक जीरो हटा देंगे, तो 2 लाख में से 20,000 माइनस होगा, सर 1,80,000। 1,80,000। बिल्कुल सही। तो सर इसका ना हमने जो खरीदा उसकी कीमत तो सर कितनी थी, मैं यहीं साइड में लिख देता हूँ 1,80,000, तो हमने परचेज करा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है सर हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब सर जितना हमने परचेज करा था ना उसमें से आधा तो हमने उसी समय पे कर दिया था। तो मुझे बता दो क्या इस क्वेश्चन में कहीं कैश डिस्काउंट मेंशन है? यस सर। कितना? 5%। 5% का कैश डिस्काउंट है। तो ये कैश डिस्काउंट तनवी 1,80,000 पे मिलेगा, 2 लाख पे मिलेगा, या किसी और अमाउंट पे मिलेगा? सर हाफ करने पे जो अमाउंट होगा। हाफ करने पे। तो हाफ किसका होगा तनवी, 2 लाख का होगा, 1,80,000 का होगा? 1,80,000। 1,80,000 का हाफ कितना हो गया? सर 90,000। 90,000। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब तन्वी अब इस क्वेश्चन में हुआ कि मेरे को इस क्वेश्चन को ओवरव्यू दे देगी अब खुद से ही, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में समरी बनाई थी, एक मुझे समरी बना के दे देगी कितने का हमने परचेज करा, कितना बैंक से पेमेंट, कितना उस पर डिस्काउंट, क्या होगा सर? एक समरी बताओ फटाफट से, क्या क्या होगी, एक एक आइटम बोलते रहे, मैं लिखते जाऊंगा। तो सबसे पहले परचेज होगा 1,80,000 का। परचेज होगा 1,80,000 का, बहुत बढ़िया। और तो डिस्काउंट रिसीव होगा हम्म, 90,000 का। डिस्काउंट 90,000 का। तो डिस्काउंट नहीं। आराम से कोई नहीं, आराम से सोच, आराम से बताऊं मुझे डिस्काउंट कितने का होगा सर, हमने पेमेंट कितने का करा होगा सर, बच कितना गया, सारी चीज एक समरी बता फटाफट से, तब हम एंट्री बनाएंगे। सर डिस्काउंट हम रिसीव होगा 4,500 का। 4,500 अमाउंट कैसे निकाली? तो 90,000 को 5% किया। 90,000 का 5% किया। अभी तो पता है मैंने तेरे को वर्किंग नोट बनाने सिखाई नहीं है, वर्किंग नोट कैसे बनते हैं मैं तेरे को वर्किंग नोट बनाने सिखाऊंगा कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करनी है सारी चीज। चल फिलहाल बता, 4,500 का हमने डिस्काउंट दिया, पेमेंट कितने की करी हमने, कुछ करी या नहीं करी? यस सर। कितने का करा है? सर 85,500। 85,500। कैसे आई ये अमाउंट? सर 90,000 को 4,500 से सब्ट्रैक्ट किया। 95,000 में से 4,500 सब्ट्रैक्ट किया, थोड़ा सा वर्डिंग ठीक करो। अच्छा अब अभी भी कुछ रह गया, अभी भी क्या रह गया बता, कुछ रह रहा है क्या समझ में, ये सब हो गया? सर सब तो हो गया। सब कुछ हो गया। तो मेरे मुझे बता था बी वाला बचेगा, क्या बचेगा? जो लाइबिलिटी हमारा हमारा होगा। अभी अभी और भी कुछ पे करना बाकी है उसको? यस सर, हाफ ही पे किया ना वो। हाफ ही पे किया है, तो कितना पे करना बाकी है अभी?
पे अभी करना बाकी है 90 तो डेटर होगा क्रेडिटर होगा? क्रेडिटर क्रेडिटर होगा। तो कितना पे करना बाकी है अभी उसको? 90,000। 90,000। चलो मुझे फटाफट से बता दे, हमने परचेज करा था उसमें कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी, अकाउंट ऊपर से बताते चल। सर परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव होगा क्रेडिट। क्रेडिट। बैंक से पेमेंट करी है या आई है? बैंक से करें तो फिर डेबिट होगा। बैंक से अगर पेमेंट करते हैं तो अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो अच्छा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। अच्छा, और क्रेडिटर है, मुझे उससे पैसे देने हैं फ्यूचर में? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। बताओ मेरे को, क्रेडिट का तीनों का टोटल और डेबिट का टोटल आपस में मैच कर रहा है? क्या सर? ये क्रेडिट की तीनों अमाउंट का टोटल और डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल तो एक ही 180 है, क्रेडिट की तीनों अमाउंट का टोटल मैच कर रहा है, 180 आ रहा है? यस सर। आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका हमारी एंट्री कहीं ना कहीं सही जा रही है। आप फटाफट से वही एंट्री बता दे, जनरल एंट्री बता दे क्या होगी इसकी। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर? यही हो जाएगी। क्या होगी सर? परचेज अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को लेकर मुझे पता, तो उसके आगे तूने तो क्वेश्चन गलत भी कर रखे हैं, वो बस इसी रीजन से कर रखे हैं। कर लेगी तो इसके आगे के सही दोबारा। टू टू टू, क्या टू टू आएगा सर? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर बैंक अकाउंट। सर क्रेडिट, सॉरी क्रेडिटर तो नहीं आएगा, बंदे का नाम आएगा। नाम क्या है सर उसका? त्रिशा। टू त्रिशा अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,80,000। डिस्काउंट आ जाएगा 4,500। बैंक से पेमेंट आ जाएगी 85,500। सही लिख रहा हूँ ना मैं, या कुछ गलती कर रहा हूँ कहीं पे? नो सर। पक्का सही है सब? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। समझ में आ गया ये एंट्री क्यों हुई, कैसे हुई? यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा, सेम इसके अगला क्वेश्चन जो है, हो जाएगा ये? यस सर। अब तो हो जाएगा। एक चीज में समझ में आ रही थी, गलती हल्की सी कहाँ पे हो रही थी? कर लेगी ये वो तो तू। सर लेकिन फोर में दिया कि हाफ को कैश से दिया और हाफ को चेक से, तो उसको लिखेंगे किस टाइप से? उसको लिखेंगे सर, चल ठीक है, फोर्थ में बता देता हूँ। मुझे लग रहा था हल्का सा फोर्थ में आ सकता है दिक्कत। फोर्थ को बता देते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ हमसे कह रहा है कि हमने नुपुर को गुड सेल करे। कितने का? 50,000 एट 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% रेट डिस्काउंट। पहले तो मुझे बता, जो हमने सेल करा उस सेल की कीमत कितनी है? कितने का हमने उस सामान सेल करा? सर 40,000। 40,000। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला? हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक। तो ये हाफ किसका है तन्वी? 50,000 का? नो सर। किसका है फिर? सर 40,000 में जो 4% का कैश डिस्काउंट लगा उसका हाफ हाफ। उसका हाफ हाफ। मतलब सर 40,000 में से 4% जब आप माइनस, अच्छा मतलब तन्वी कैश डिस्काउंट पूरा 40,000 पे मिल जाएगा? हाँ सर, क्योंकि दोनों तो आज ही दे दिया ना। मतलब 40,000 तो सर पूरा आज ही दिया, कुछ चाहे कैश में दिया कुछ चाहे बैंक में दिया, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पे तो नहीं मिलता? नो सर। क्यों? नाम तो कैश डिस्काउंट है, पक्का बैंक पेमेंट पे भी मिल जाता है? यस सर। मिल जाता है, बहुत बढ़िया। इसी से कंफ्यूज नहीं होना। तो सर इसने करा क्या? इसने सर क्या करा? चल मुझे इसकी समरी बता दे फिर पहले फटाफट से, समरी क्या बनेगी इस क्वेश्चन की? कितने का तो सेल, कितने का? बताओ बताओ। सबसे पहले सर इसमें परचेज है कि सेल? क्या देखो, सर तो सबसे पहले सेल होगा 40,000 का। सेल हो गया भैया 40,000 का। और सर डिस्काउंट हम लोग को मिलेगा, डिस्काउंट जो रिसीव होगा वो होगा 1,600 का। डिस्काउंट जो रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा? सर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ होगा। ऐसी गलती नहीं करनी, डिस्काउंट रिसीव देखी तो फिर इसे क्रेडिट में डाल देगी। डिस्काउंट कितने का होगा? 1,600। 1,600 का। और सर फिर 8,000 जाएगा कैश, ये कैश अकाउंट में, और फिर 8,000 बैंक अकाउंट से। 8,000 कैश अकाउंट से, 8,000 बैंक अकाउंट से। 8,000 की अमाउंट कैसे निकाली तनवी? सर वो हाफ डिवाइड वन। हाफ किसका? सर एक सेकेंड। करो, चलो करके बताओ। आराम से तो तू हड़बड़ी में बता। सर वो 38,400 होगा। क्या होगा 38,400?
टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है। जो रिसीव हुआ है, तो कैश में लिखूं बैंक में लिखूं 38,400? फिर पहले हाफ करके अच्छा हाफ कर लो, करो करो। सर 19,200। 19,200 पक्का ना? अब इसमें तो कुछ चेंज नहीं कराएगी? नो सर। सही है सब कुछ? यस सर। चलो बता फटाफट से कौन सा क्या डेबिट क्रेडिट क्या होगा, बता दे जल्दी से। तो सेल होगा क्रेडिट, सेल होगा क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट, डेबिट। फिर कैश मेरा जाएगा डेबिट में, डेबिट में, बैंक भी डेबिट में। बैंक भी डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी तनवी? फटाफट से एंट्री क्या बनेगी अब? टोटल तो मैच कैश। कर रहा है? यस सर। कर रहा है ना पक्का? यस सर। ठीक है, बता फटाफट एंट्री क्या बनेगी? सर कैश अकाउंट डेबिट, सर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। चल भाई फटाफट से अमाउंट भी देख ले, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। मेरी गलती तो तू ही ठीक करेगी, ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आ गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, या वैसे बोरियत सी लग रही है? फिर आ रहा है। अरे पक्का अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। चलो। अच्छा इसके बाद वाले भी तो कर ही लेगी है, एक बार करके देखियो। करके देखियो, देख सारे मैं करवाऊंगा तो फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और तू कर लेगी सही, मुझे पता है, नहीं भी करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जब खुद से करने बैठेगी ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं करवा दूंगा, समझ में तो आ जाएगा, पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, इनको दोबारा से करियो। मुझे पता है तूने कर लिए थे, फिर एक बार दोबारा से। और सिर्फ इसको ही नहीं, अगले क्वेश्चन में भी क्योंकि तूने दिक्कत करी थी। अच्छा तभी बस इसमें इस क्वेश्चन के लिए बस मैं एक चीज बता देता हूँ तेरे को, एक क्वेश्चन एक गाइडेंस दे देता हूँ इन क्वेश्चंस के लिए, इन दोनों पार्ट्स के लिए। बस एक चीज का ध्यान दे, इन्होंने क्या बोला मार्च 6 को कि हमने गुड सेल करे अनुराधा को 1 लाख के 10% डिस्काउंट, जो भी अमाउंट आएगी, ठीक है अमाउंट देख लियो। और उसे कैश डिस्काउंट देंगे कब? अगर उसने पेमेंट विद इन 15 डेज कर दी। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला 80% पेमेंट रिसीव हो गई मार्च 18 को। तो तन्वी इसमें एंट्री दो डेट्स पे दो एंट्री बनेगी, एक ही डेट पे पूरी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि मार्च 6 को तो हमने सेल करा है और पेमेंट उसने मार्च 18 को करी है। तो मार्च 6 को मेरा ड्यू खड़ा रहेगा, उसको बैलेंस, वो मेरा डेटर रहेगा। मार्च 18 को जाके बैलेंस कम होगा। सेम इस वाले क्वेश्चन में आ, मैंने गुड्स बेचे और उसने, और अगर वो पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर करेगा तो मैं उसे कैश डिस्काउंट दूंगा। उसने मेरे को आधी पेमेंट तो करी मार्च 26 को और 30% ऑफ रिमाइंडर करी मार्च 31 को। तो इसमें कितनी डेट्स पे एंट्री बन रही है? 3 डेट्स। 3 डेट्स पे एंट्री बन रही है, तो एंट्री तो 3 डेट से फिर बनेगी। सर डिस्काउंट भी सेकंड वाला डेट पे करेंगे ना? डिस्काउंट जिस डेट पे आ रहा है उस डेट पे करो, जिस डेट पे डिस्काउंट आ रहा है, जिस डेट पे डिस्काउंट आई नहीं रहा उस डेट पे क्यों करोगे? सर मतलब कि जैसे मार्च 6 में तो फिर बोला था कि अगर उतना ये 15 दिन के अंदर तक दे देंगे तो डिस्काउंट होगा। तो हाँ फिर वो तो 18 मार्च को जो 18 हाँ हाँ मार्च को हाँ 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 हाँ, खुद सोचो प्रैक्टिकली सोचो। मैं अगर आज 6 मार्च पे खड़ा हूँ तो मेरे को कैसे पता अपने मन में क्यों 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेगा नहीं करेगा? मैं क्यों डिस्काउंट बुक करूंगा पे? और डिस्काउंट कब बुक करते हैं? जब पेमेंट करता है इंसान। ऐसा नहीं मान के बैठेगा कि वो पेमेंट कर देगा तो मैं आज ही डिस्काउंट दे देता हूँ, फिर तो कैश डिस्काउंट का फायदा ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ये दोनों एंट्री मुझे तू करके देगी, ठीक है? दोबारा से मुझे क्वेश्चन सॉल्व हुआ चाहिए ये वाला। अच्छा अगले पे आओ। अगला क्वेश्चन मैंने ये वाला दिया था क्या? हाँ तो यस सर। हाँ यही वाला दिया था, यही वाला दिया था। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में भी, ये वाला क्वेश्चन में भी देख थोड़ा सा, वैसे तो आसान है, इसके शुरुआत के 2-3 पार्ट्स तो मेरे को सही कर दिए थे। बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख, ठीक है सही है बिल्कुल। चेक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया करा था, बहुत बढ़िया करा था ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में तनी तो बस एक पार्ट करके ही अटक सकती है, और बल्कि इन दो चीजों को थोड़ी सी होगी। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। अब तो समझ में आ गया होगा ये वाला क्या होगा इस क्वेश्चन में? यस सर। समझ में आ गया ना? ये भी मुझे करके देगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना तूने कर रखा है कर रखा है। उसके अलावा जो मैं पार्ट कह रहा हूँ ये मुझे करके देगी, लेकिन पीडीएफ पूरे क्वेश्चन की भेजेगी, ठीक है? मुझे क्वेश्चन पूरे पूरे भेजेगी। ठीक, अब जैसे वो वाला क्वेश्चन तो तेरा आधा अधूरा गलत सही हो रहा था, तो इसे तो पूरे को कर लियो एक बार, ठीक है?
अच्छा, यस सेम इस तरीके के इस वाले क्वेश्चन में जब तेरे को यहाँ तो तूने बीच में स्पेस छोड़ रखी है तो मुझे वो स्पेस में लिख करके आंसर अपना दे दियो। सेम फेब 26 में बता रहा हूँ, तू हल्का सा एक चीज में कंफ्यूज हो सकती है बस कि सर गुड्स की कॉस्ट 1 लाख रुपए थी और उसको 20% प्रॉफिट पे अपन सेल करते हैं। गुड्स की कॉस्ट 1 लाख रुपए थी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता है, कभी एक बार मैथ्स में पढ़े थे? यस सर तो मैंने सेलिंग प्राइस का मतलब एमआरपी हो जाता है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जनरली हम क्या करते हैं, हमारी जो कॉस्ट होती है इस गुड्स की 1 लाख रुपए है और हम एट 20% प्रॉफिट में इस गुड्स को सेल करते हैं, अलाउइंग 10% रेट डिस्काउंट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तब भी होता क्या है, ये पहले हमारे को जो प्रॉफिट बता रहा है ना, तो ये कहता है क्या है कि सर जितनी मेरी कॉस्ट है ना, मान लो मेरी गुड्स, मान लो मुझे ये सामान बनाने में 1,000 रुपए लगे, तो मैं 1,000 पे, तो मैं अपना प्रॉफिट कितना रखता हूँ, ये तो हो गया कॉस्ट। क्या मैं इस प्राइस पे मार्केट में सेल करता हूँ? मैं मार्केट में इस प्राइस पे सेल करता हूँ? यस सर ये तो मेरी कॉस्ट हुई ना, जितना मुझे बनाने का खर्चा लगा, क्या मैं इसी प्राइस पे मार्केट में सेल कर देता हूँ या अपना प्रॉफिट जोड़ता हूँ? प्रॉफिट जोड़ के प्रॉफिट जोड़ूंगा ना तभी। तो अभी उन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट मेरा कितना होता है, एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब थोड़ा सा हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में ना, अभी आप और धीरे धीरे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन भले ही इसका अभी फोर्थ पार्ट नहीं भी करोगे, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, पर ठीक है, एक ही पार्ट में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना क्या चाहता है कि आपके गुड्स की जितनी कॉस्ट है ना सर, आप इसमें कुछ प्रॉफिट भी ऐड करके मार्केट में सेल करते हो, है ना? ये तो हर बिजनेस में होता है, जितने मेरे को खर्चा हुआ उसमें कुछ ना कुछ मैं अपना प्रॉफिट तो जोड़ूंगा सेल करने के लिए, तभी तो मेरा बिजनेस होगा। तो सर यस प्रॉफिट की इन्होंने अमाउंट ना देके कि भाई साहब 1,000 का सामान है, 500 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ के 1,500 रुपए पे सेल करोगे, नहीं। इसने अमाउंट नहीं दी, इसने परसेंटेज दे दिया कि सर प्रॉफिट मेरा 20% में रखता हूं। तो सर ये जो 20% में रखता हूं, इस 1,000 का 20%, 1,000 का 20% कितना हुआ? 800 नहीं, 1,000 का 20% कितना हुआ? 1,000 इंटू 20%। सर 800 ही तो होगा 1,000 का 20% 800 होगा, ये 20% लेस करके 800 आएगा। हाँ सर लेस का 800 होगा ऐसे क्या वैसे करा, तो मैं तो 20% पूछा है ना, 20% कितना हुआ, मुझे 20% बताओ। 200 200। तो सर इसका मतलब मैंने इसको मार्केट में सेल कितने पे कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा 1000 मेरा? 1200 1200। ऐसी तरह इस वाले क्वेश्चन में आ जाए। अब जो मैं डिस्काउंट जो लोगों को दूंगा ना, वो तन्वी इसके बाद दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी। मतलब अब एक तरीके से क्वेश्चन में अभी तक क्या होता था, जैसे तू ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ कि मैंने कुछ सेल करे, सेल कितने के करे, लिस्ट प्राइस 40,000। तो एक तरीके से जब तू कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देती है ना, तो वो तन्वी तेरा लिस्ट प्राइस आ जाता है, चाहे मैं उसे लिस्ट प्राइस कहूं चाहे मैं उसे सेलिंग प्राइस कहूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने करा क्या, इस क्वेश्चन में तेरे को लिस्ट प्राइस भी नहीं दिया डायरेक्टली, लिस्ट प्राइस की भी एक छोटी सी कैलकुलेशन करा दी। तो इसका हम अपना वर्किंग नोट बना लेंगे, बाद में वर्किंग नोट बनाने का तरीका बता दूं। वर्किंग नोट मतलब अपने जो आप वर्किंग करते हो ना, इसी भी रफ पेपर पे ऐसे करके छोड़ना नहीं होता, ये भी हमारे को एग्जामिनर को करके दिखाना पड़ता है कि सर ये अमाउंट कैसे आई। ऐसी रफ पेज पे हम आगे पीछे लिख के डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते कभी भी अकाउंट्स में, हमारे को अपने अमाउंट भी कैसे है वो भी निकाल के बतानी पड़ती है। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में तन्वी तेरा लिस्ट प्राइस क्या हुआ, मैं बस तेरे को लिस्ट प्राइस निकालना बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में तेरे को बस लिस्ट प्राइस ही निकालना नहीं आया, लिस्ट प्राइस निकाल लेगी तो पूरा क्वेश्चन कर लेगी। लिस्ट प्राइस कैसे निकलेगा तन्वी? तो पहले 1 लाख का 20% करेंगे 1 लाख का 20% करेंगे, हम्म, उसके बाद फिर 1 लाख में मतलब जो आएगा 20% को वो ऐड सम करते हैं, करेंगे हाँ, है ना? तो बता मेरे को फटाफट, 1 लाख का 20% क्या हुआ? 80,000 80,000, 80,000। सर वो सब सम वम करके ये सब क्या सम करके? मैं तो पूछा 1 लाख का 20% कितना हुआ, बस मेरे को 1 लाख का 20% बता दे। 20,000 20,000। तो लिस्ट प्राइस कितना हो गया? 1,20,000 20,000। अब ये तेरा लिस्ट प्राइस है। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसे कम करेंगे, कितना सामने वाले का देना बनता होगा, फिर उसे कितना कैश डिस्काउंट देना होगा, वो सब इसके बाद। समझे? अब तेरे को ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ये वाला, इस 1,20,000 की अमाउंट को यहां रख के और फिर ये आगे का क्वेश्चन पढ़ना होगा। समझी? अब कर लेगी ये वाला क्वेश्चन। यस सर लिस्ट प्राइस तक मैंने निकालना बता दिया, अब ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करिए। ठीक है? यस सर डायरेक्टली मुझे ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तू देगी। ठीक है? अगले क्वेश्चन में तेरे को इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये वाला क्वेश्चन भी ये सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे तेरे को इस वाले में दिक्कत हो सकती है, जो ये वाला था तेरा, कौन सा था, ये कैश डिस्काउंट 2%, तो कौन सी अमाउंट पर जाएगा, 40,000 पे जाएगा या 1/4 पे जाएगा। अब तो आ गया होगा ये। ये तो किए हैं, हम्म। ये सॉल्व किए हैं। हाँ ये वाला सॉल्व किया है, वो तो मैंने देखा है, पर ये कितने अमाउंट में सॉल्व करा है, इसमें भी गलती हल्की सी समझ में आ रही है, क्या करी होगी, यस सर। वही 2% वाली ना। तो बस यस इसे सर। ठीक करना है मेरे को ना, जैसे ये तूने ऊपर का तो पूरा क्वेश्चन सही करा है, ऊपर वाला ठीक है, ये पार्ट तेरे को क्योंकि आता है, ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल है सारा, बस जो ये वाला है पार्ट एक बार कर लियो, मुझे एंट्री बता दियो क्या हुई है तेरी एंट्री, तो मेरे को भेज दियो एंट्री, ठीक है, बस ऊपर वहाँ क्वेश्चन का नाम लिख के रख लियो कि इन द बुक्स ऑफ हरी, हरी वाला क्वेश्चन, ताकि मैं चेक करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं तेरे क्वेश्चन भेज रखे थे ना, करिए उसी सीक्वेंस में सॉल्व, ठीक। इधर को लग रहा होगा मैं क्वेश्चन दोबारा से कर रहा हूँ, पर ये मैंने दोबारा करा दिया ना, तेरा हाथ बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, देखिए डिस्काउंटिंग पे कुछ नहीं बचेगा, डिस्काउंटिंग इतनी ही है, डिस्काउंटिंग में इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा, डिस्काउंटिंग मुझे जितने 8 क्वेश्चन देने थे मैंने दे दिए, बस एक दो क्वेश्चन और हैं वो मैं आज भेज दूंगा, ये नीचे के हैं कुछ, मैंने कहाँ तक भेजे थे, मैंने शायद ये वाला भी नहीं भेजा था मैंने, है ना, मैंने लास्ट यहाँ तक, रवि वाला भेजे थे। रवि वाला, ये भेजा, रवि वाला भेजा है, रवि वाला लास्ट है, रवि वाला लास्ट है ना, यस सर। ठीक है, रवि वाला लास्ट था हमारा, इसके बाद के भी कुछ एक दो, कुछ 2 3 4 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और है, तो नहीं करेगी अभी, तो गलती नहीं करनी की, हो जाएगा तेरा ये सब ठीक, कोई गलती नहीं करनी, हो जाएगा, ठीक है। एक काम करियो, मुझे यहाँ तक के तो क्वेश्चंस ये पूरे करके दे दियो, ये वाला क्वेश्चन भी बल्कि तेरा सही है, ये वाला क्वेश्चन बस हल्का सा तन्वी, तो बस इसके लास्ट पार्ट में फंसी है, मुझे बात बता तन्वी, अगर क्वेश्चन में विड्रियो वर्ड लिखा है तो कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, पर तन्वी ड्राइंग्स अकाउंट कब आएगा, जब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज करी है ना, इंसान बैंक अकाउंट से कैश बिजनेस के लिए भी निकाल सकता है, पर्सनल के लिए भी निकाल सकता है, तो उसने करा क्या, उसने 5,000 तो ऑफिस के लिए निकाला ना, और 2,000 पर्सनल के लिए निकाला, कैश टोटल कितना निकाला बैंक से, 7,000। 7,000 रुपीज, ठीक है। अब लेकिन मेरे को एक बात बता, और बैंक बैलेंस पूरा कितने रुपए से कम हुआ, 7,000। बैंक बैलेंस कम हुआ 7,000 से, ठीक है। तो मेरे को अब अगर तू बस इसकी समरी देखेगी तो इसकी इस क्वेश्चन की समरी क्या बनी, इस वाले पॉइंट की क्या समरी बनी, कि जो मेरा बैंक अकाउंट है वो तो कम हुआ पूरे 7,000 रुपीज से, जो मेरे बिजनेस में कैश आया, ये तो तभी अगर उसने ऑफिस पर्पस के लिए निकाला था तो इसका मतलब ये पैसा दुकान में आया होगा ना, ऑफिस यूज यस। के लिए अगर निकाला है तो ये पैसा यहाँ आया बिजनेस में, तो कैश बढ़ जाएगा, मेरे बिजनेस में कैश आया कितने का, 5,000 का, और ये जो 2,000 है ये क्या है तन्वी, ये दुकान में आया ये रुपए, नो सर। तो ये किस में जाएंगे, पर्सनल यूज में। पर्सनल को कौन सा अकाउंट बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट, एंट्री ठीक करिए तो ठीक से, तुम विड्रॉ वर्ड से कंफ्यूज हो गई, मैंने वही बोला है, कभी भी बहुत बार ऐसा होगा अकाउंट्स के पेपर में कि तुम वर्ड देख के, पता है बहुत बच्चा 95% ज्यादा बच्चे सिर्फ वर्ड देख के काउंटिंग करते हैं कि लिखा क्या है, वीडियो लिखा है तो इसका मतलब ठीक है ड्राइंग्स होगी, बात खत्म, पर हमें नेचर समझना पड़ेगा, यही बात मैं हर बार बोलता हूँ, ये भी पूरे साल बाद बोलते रहूंगा कि ट्रांजैक्शन का नेचर हमारे को समझना है, और कोई समझे ना समझे, तो क्या एंट्री बनी फटाफट से, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट होगा, और ड्राइंग्स भी डेबिट। ड्राइंग्स भी डेबिट, तो एंट्री समझ में आ गई क्या होगी, यस सर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 7,000, 5,000 और 2,000, कोई डाउट, नो सर। पक्का, रीजन समझ में आया क्यों हुआ ये, यस सर। क्योंकि जो पैसा ऑफिस के लिए बैंक से निकाला, सर वो ऑफिस में ही मतलब बिजनेस में ही आया, लेकिन सर जो निकाला ही पर्सनल यूज के लिए वो कभी बिजनेस में आया ही नहीं, तो उससे मेरा कैश कभी भी आएगा ही नहीं, वो मेरा ड्राइंग्स में जाएगा, गॉट इट, पक्का, यस सर। 100% क्लियर है वाला, यस सर। तो ठीक है खत्म, कहाँ इतनी ज्यादा गलती करी, बस एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया था कि सर वो जो कैश डिस्काउंट होता है वो अच्छा सिर्फ पेमेंट पे ही होता है, बस सर थोड़ा सा ये कंसेप्ट दिमाग से निकल गया था, ये अभी तक सोचा नहीं था, अब सोच लिया, आ गया समझ में, इसके ऊपर ये हमारे 4 5 क्वेश्चन है, इन्हें फटाफट एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेगी, एक बार
क्वेश्चन सॉल्व करेगी, मैंने भेज रखा ऑलरेडी, लिख रहे आराम से माथुर ब्रोस वाला, ये मुझे सॉल्व करके देगी। और एक ये तो मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरा, इसके मुझे मेन ये 2 पार्ट सॉल्व करके देगी। 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लियो, मैं ऊपर के करवा चुका हूँ, पर क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व कर लियो एक बार। एक बार मैंने पूरा सॉल्व करना, वहां भेजेगी ऐसे एडिट करके, वो गुजर गुजर से हो जाएगी अजीब सी, पूरा नीट एंड क्लीन करके दियो। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे ये देगी, एक क्वेश्चन माथुर ब्रोस वाला करके देगी मेरे को, ये वाला बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ हरी वाला, हरी वाले क्वेश्चन का भी बस लास्ट पार्टी है, इसका मुझे लास्ट पार्टी करके दे दियो। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन का तूने बिल्कुल पूरा सही करा है, ये वाला क्वेश्चन तो तूने बिल्कुल सही है। इन शॉर्ट तेरे को 3 क्वेश्चन करने हैं, एक हरी वाला क्वेश्चन हो गया, एक माथुर ब्रोस वाला क्वेश्चन हो गया, और एक जो मिसलेनियस वाला क्वेश्चन था जिसमें ये एक ही डेट पे दी हुई है पर एंट्री 2 या 3 बननी है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन तो तेरे पास है, तो मुझे भेजने की दोबारा जरूरत नहीं है। नो सर। ठीक है ना, अब मैं इसके अलावा क्वेश्चन भेजूंगा 4, जहां तक है 3 से 4 क्वेश्चन भेजूंगा, ये वाला भी मैंने नहीं भेजा था अभी तक। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और भेजूंगा। घर पे रहती है, बाहर जाती है? सर घर पे ही है, घर पे रहती है ना, हो जाएंगे 5 क्वेश्चन तो हो जाएंगे पूरे दिन में। तो ट्राई करेंगे। ट्राई करना, चलो कोशिश करना जितने हो जाए हो जाए। अगर सारे कर लिए, मैं सारे चेक कर लूंगा, डिस्काउंटिंग हमारा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो कुछ गलती करोगे बस वो डिस्कस करना बाकी रहेगा, फटाफट से कर लिया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे। कोशिश कर लेने से हो जाएंगे सारे, जो गलती होगी ओके गलती मैं बता दूंगा, और हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, चल तो फिर कल मिलते हैं। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, चलो एंजॉय कर।